हम अब सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, सहारनपुर के लिए तो कहा भी जाता है जो दलितों को मैनेज कर लेता है वो सीट निकाल लेता है। पिछली बार मोदी लहर में भी कुमार वहां 10 सीटें जो बीएसपी ने निकाली थी उसमें से एक सीट ये थी और ये साबित हुआ था कि दलित जिसके पक्ष में वही ये सीट जीतेगा। 64% जब आबादी मुस्लिम प्लस दलित है तो इस बार झुकाव किसका किसकी ओर ज्यादा नजर आता है? बीएसपी की स्थिति क्या है? देखिए, जाहिर तौर पे पिछली बार जो गठबंधन था वो अलग था और इस बार का गठबंधन अलग है। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था और इस लिहाज से बेहतर तरीके से बसपा का दलित और मुस्लिम वोट जो है वो एक साथ मिला और 42% के आसपास का वोट होता है। 10% यादव वो मिलकर इससे बसपा को फ़ायदा हुआ था। लेकिन इस बार जो स्थिति है, इस बार आमने सामने की लड़ाई है। यानी बसपा के जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काट कर बसपा ने माजिद अली को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं वो इमरान मसूद हैं जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया जो पिछली बार लगभग 26-27 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे। तो जाहिर तौर पे इस बार जो माहौल है, चूंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ का इस सीट पे ज्यादा असर होता है। ये बताइए, क्योंकि आपने बयानों की खूब चर्चा की पिछली बार भी। इमरान मसूद का जब आप जिक्र कर रहे हैं उनके बयानों को जरूर, क्योंकि बोटी बोटी से लेकर के यहाँ तक इमरान मसूद पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर उनके बयानों की चर्चा होगी। इस बार भी चुनाव आयोग चली गई बीजेपी। इमरान मसूद ने कह दिया कि अगर इस बार बीजेपी आ गई तो पहले मेरा इलाज होगा फिर तुम्हारा, मतदाताओं को। तो ये क्या डर है क्या वाकई? देखिए, वाकई डर की अगर बात करें तो इमरान मसूद के राजनीतिक करियर को अगर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का और क्षेत्रीय स्तर का उनका करियर नहीं रहा है। वो एक बार विधायक रहे हैं। आपके पास वापस आ रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं आपके पास, यहीं से अपनी बात शुरुआत कीजिएगा। बस राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं वो। राजीव बोलिए प्लीज। मैं सहारनपुर सीट पर, चूंकि बगल की सीट है, मैं उस पर गौरव हमारे सहयोगी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा था जो दर्शकों को शायद। देखिए, अगर आप मायावती की आत्मकथा पढ़ेंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र ये है कि मायावती और कांशीराम ने बसपा को बनाने के लिए और प्रारंभिक रूप से शुरुआती दिनों में, संघर्ष के दिनों में, जब वो साइकिल से चलकर और रिक्शे से चलकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती चला करती थी, तो वो जिला सहारनपुर ही था। सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में ही शुरुआती दौर में बीएसपी ने अपनी जड़ें दमाई। और जो इस बार चुनाव हो रहा है, माजिद अली को जो टिकट दिया है, देखिए सहारनपुर की जो अगर दलित और मुस्लिम एक जगह वोट पड़ जाए तो वो सीट पूरी की पूरी निकल सकती है। लेकिन मायावती ने जो टिकटों का बंटवारा इतना टैक्टिकल इस बार किया है कि कहीं कहीं तो बीजेपी के होश फाकता है, कहीं कहीं इंडिया गठबंधन के होश फाकता। वहाँ गाढ़ा कम्युनिटी है जो मुस्लिम्स की, वो बड़ी एक तरह से समझिए कि अपने कमिटेड लोग हैं अपनी जाति के प्रति। अपने माजिद अली उसी कम्युनिटी से आते हैं। जो इमरान मसूद है उनके बारे में ये आप सहारनपुर में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, सांसद कोई हो, विधायक कोई हो, सहारनपुर का सबसे बड़ा नेता इमरान मसूद है। लेकिन बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाते, तो उनके बारे में कह देते हैं कि इमरान मसूद चुनाव जिता तो सकते, चुनाव जीत नहीं सकते। इस बार बहुत मजबूत स्थिति में, पिछली बार भी कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर थे। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, राघव लखनपाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और पहले सांसद रहे हैं, वो कांग्रेस नेता एमपी के दिग्गज नेता कमलनाथ के भांजे हैं। कमलनाथ के भांजे हैं और उनके पिता कमलनाथ और राजीव गांधी, ये तीनों दून स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे। और इसीलिए राघव लखनपाल के पिताजी को कभी कभी, मतलब उनके जमाने में, उनको सहारनपुर का राजीव गांधी भी कहा जाता था। तो राजीव, एक बात तो साफ हो गई, जब अपने कैंडिडेट्स देकर बीएसपी होश फाख्ता कर रही है, जैसा आपने कहा कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, तो कोई अंदरूनी सेटिंग नहीं है। ये जो आरोप बीएसपी के ऊपर लग रहे थे कि बड़ी लेट से कैंडिडेट दे रही हैं, ये इनकी तो अंदरूनी सेटिंग है, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी, कम से कम ये क्लियर हो रहा है। कुमार, अपनी बात अब कंटिन्यू करिए आगे।
देखिए बिल्कुल जैसा कि राजीव जी ने इस सीट का इतिहास बताया, उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि 1998 में जिस दौरान मायावती और काशीराम लगातार बसपा को बनाने का प्रयास कर रहे थे, उस वक्त 1998 में इसी सहारनपुर की सीट से काशीराम लोकसभा का चुनाव हार गए थे और बीजेपी के नकली सिंह उनका नाम था, उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया था। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ की राजनीति में। हाँ, बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ वोटों का बंटवारा अगर होता है, क्योंकि बीजेपी की नज़र, जो राघव लखनपाल हैं उनकी नज़र ये है कि बसपा, कांग्रेस और समाजवादी के बीच में मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा हो जाए तो बीजेपी की किस्मत यहाँ चमक सकती है। क्योंकि पिछली बार बसपा का जो उम्मीदवार जीता था वो 20-26 हज़ार वोटों से जीता था और उसकी भी सीट इस बार मायावती ने बदलकर माजिद अली को टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है, त्रिकोणीय मुकाबला है, सीधा बसपा, समाजवादी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। अगर वोटों का बंटवारा, मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो सीधे तौर पर राघव लखनपाल, जो एक बार सांसद रह चुके हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि पिछले 25 साल का इतिहास अगर देखें तो इस सीट से एक ही बार बीजेपी जीत पाई है और आज़ादी के बाद से जब भी ये सीट बनी, उसके बाद से 1984 तक ही कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत पाई है। उस 84 के बाद से कांग्रेस का कोई भी सांसद, कोई भी नेता यहाँ से सांसद इस सीट से नहीं चुना गया है। सपा, बसपा, इन सब के बीच में ये सीट रहती है। 25 साल में बीजेपी एक बार जीती है, इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है। ऐसे में वोटों का बंटवारा अगर होता है बसपा, सपा, कांग्रेस के बीच में बट जाता है तो फिर बीजेपी बाजी कुमार गौरव, आगे भी इस सीट का गणित समझेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। अब सीधे आप